सबसे पहले आज हम बात करते हैं ग्रामर का टॉपिक नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट टॉपिक है नाउन, हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नाउन। In this chapter we are going to learn the definition of the noun and their types with examples. इस चैप्टर में हम बात करेंगे नाउन या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, और उनके कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा, जो कि हमारा चैप्टर है, टॉपिक है। इंग्लिश में हम वी से नाउन, हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज़ अ वर्ड, noun is a word used as a name of a person, place or thing. This is enough, काफ़ी है ये समझाने के लिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था, यहाँ पर एक शब्द और हम जोड़ सकते हैं, भाव, के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जितनी भी वस्तुएं, चीज़ें, हम जब आंखें खोलते हैं, आंख खोलने के बाद में जितना भी सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको, वो सब संज्ञा ही है, वो सब संज्ञा है। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, हम इंसान देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, हवा हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जो इंद्रियों से हम जो भी चीज़ें देख, सुन सकते हैं, महसूस करते हैं, ये सब संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। नाउ हियर वी लर्न इन शॉर्ट ईच ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन। हर तरह का जो इसका नाउन के जो प्रकार है वो कितने हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स और 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नाउन, हिंदी में हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। सेकंड इज़ कॉमन नाउन, हिंदी में हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, या द्रव्य जो शब्द है इसको हम पदार्थ भी कहते हैं। हिंदी में एक शब्द लिया जाता है पदार्थ, इसका अर्थ होता है द्रव्य। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए कुछ ये सारे 5 तरह के नाउन्स, इनके टाइप्स है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लोग इस बारे में ज़्यादा जानकारी देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी है। याद करने के लिए यहाँ पर वीडियो पॉज करें और इनको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम एक एक करके इन नाउन्स के बारे में जानकारी करेंगे और इसके कुछ वर्ड एग्जाम्पल वर्ड्स भी लेंगे और कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल भी लेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। दिस इज़ प्रॉपर नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक भी इसे कह सकते हैं, या इसे निजवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन is a name of person, place or thing. Proper noun is name of person, व्यक्ति, thing, वस्तु और place. Example, word
एग्जाम्पल वर्ड लेंगे हम लोग। राम किसी का नाम है, राम इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, एंड गीता इज़ अ नेम ऑफ मे बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनी लेडी, गर्ल, और गीता इज़ अ स्क्रिप्चर, जो कि गीता, भगवत गीता के बारे में आपसे सुना है। गीता एक पुस्तक का नाम भी है, धार्मिक पुस्तक, इज़ अ स्क्रिप्चर। नाउ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस। नाउ इन फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1, Ram is my friend. Here, Ram is a proper noun. Number 2, sentence number 2 में आप देख सकते हैं I live in Delhi. Delhi is a proper noun, name of a proper place, proper name of a place, right? Now we talk about number 2, second type of noun, that is common noun. हिंदी में हमने इसको क्या सीखा था? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन आपके सामने है। नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन that tells you about a class or a family. The word that tells you about a class or a family, किसी वर्ग यानी क्लास, जाति या फैमिली के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है या जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल्स, कुछ वर्ड्स देखते हैं। किंग यानी राजा, राजा है एक जाति या क्लास का नाम, वर्ग का नाम। बॉय एक वर्ग का नाम, गर्ल, सिटी। यहाँ पर किंग जैसे अशोक, राजा अशोक, या किंग राजा अकबर। अगर अकबर नाम लिया जाए तो वो होगा एक प्रॉपर नाउन, और सिर्फ किंग शब्द का उपयोग किया जाए तो जो शब्द है किंग वो कॉमन नाउन कहलाता है। यहाँ पर शब्द है बॉय। अगर मैं बॉय कहूँ तो ये शब्द किस के अंतर्गत आएगा? इट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ अ कॉमन नाउन। बट इफ़ वी से, इफ़ अगर मैं कहूँ किसी का नाम लूँ जैसे रमेश, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, विशेष का नाम है, तो वो क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन होगा। गर्ल, इसी तरह से गर्ल है। सिटी है, सिटी अगर मैं कहूँ। शहर, ये जो शब्द है शहर या सिटी, ये शब्द क्या है? ये एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुंबई, दिल्ली, तो ये सब क्या होगा? किसी खास, किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष का नाम लूँगा तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। नाउ वी टेक सम सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द बॉय। नाउ बॉय हियर इज़ अ common noun. Nearest town is very far. Town is a common noun. Boy या boys common noun. Village is common noun. तो यहाँ पर समझ में आ चुका है कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। खासकर इन्हीं दो को आपको डिफ्रेंशिएट कर, कुछ फ़र्क महसूस करना ज़रूरी होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के समूह का बोध हो। इट शोज यू ग्रुप, द वर्ड विच डिनोट्स यू अ ग्रुप। जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, समूह का मतलब होता है ग्रुप, द कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल कुछ शब्द हमारे सामने है, जैसे टीम। अगर हम कहते हैं टीम, टीम, कमेटी, आर्मी, इसी तरह से ज्यूरी या जूरी, इसी तरह से HERD हर्ड, इसी तरह से FLOCK फ्लॉक। ये सारे क्या है? जूरी है ग्रुप ऑफ जजेस, हर्ड है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और फ्लॉक है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स
in sentence. You can see here there are some sentences that have the examples of collective noun. This is flock, flock of geese. Flock is group of geese. Jury is group of judges. Committee, जैसे हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल को मैनेज करती है, स्कूल का प्रबंधन करती है, उस कमेटी को कहा जाता है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी. टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, जो भी टीम होती है, 15 जनों की टीम हो सकती है, 10 जनों की टीम हो सकती है, 5 जनों की टीम, 7 जनों की टीम. तो टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑडियंस. ऑडियंस जो है वो आपके श्रोतागण. नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, या पदार्थ को हम एक और शब्द लिया था, द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा. Noun which denotes you material, about material. This word shows you what type of things we include, we take in this one. Material noun, ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनी हो. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जिससे दूसरी वस्तुएं बनी. पदार्थ जैसे सिल्वर, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, वुड लकड़ी. इस तरह से स्टील, गेहूँ, चावल, पानी. These all things are materials. These all things are materials. तो जब हम इसकी बात करेंगे मटेरियल नाउन की, तो इसमें इस तरह की चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इन शब्दों को हम लोग मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे. द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड. मेड ऑफ गोल्ड मतलब यह सोने का बना हुआ है. सोने का है पदार्थ, जिस चीज़ से वो दूसरी चीज़ें बन सकती है. नाउ दिस इज़ अ मटेरियल नाउन. सिल्वर इज़ मटेरियल नाउन. वुड लकड़ी मटेरियल नाउन. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, आपके सामने है, कि जितने भी मटेरियल नाउन होंगे, ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल. काउंटेबल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं. दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसे हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कुछ मेरे दोस्त इसको अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह नहीं बोल पाते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डेफिनेशन: एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण, भाव या क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है. दिस शोज यू क्वालिटी, एनी एक्शन, एनी सिचुएशन. इनको छुआ नहीं जा सकता, वी कैन नॉट टच देम. देखा नहीं जा सकता, वी कैन नॉट सी. केवल महसूस किया जा सकता है. दीज ऑल थिंग्स कैन बी ओनली जस्ट ओनली फेल्ट. इनको महसूस किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी, हेट्रेड नफरत, लाफ्टर हंसी, पॉवर्टी गरीबी, यूथ जवानी. ये सब चीज़ें देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, छुई नहीं जा सकती है. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाता है सिंसियरिटी, अच्छा, पॉलिसी, ऑनेस्टी, ईमानदारी. यहाँ पर ये देखा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं वो सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, न कि प्लूरल फॉर्म में. इनका प्लूरल कभी नहीं बन सकता है. तो ये कुछ कोशिश थी मेरी नाउन्स के बारे में जानकारी देने के लिए. नाउन्स एंड इट्स काइंड्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसके अगर ये टॉपिक आपको, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं.
ताकि मैं इस प्रकार के और वीडियो और अच्छे वीडियो बना सकूं।